दोस्तों काफी दिन के बाद रामगढ़ जिला में भर्ती का अपडेट निकल कर आया है। कृषि प्रौद्योगिकी प्रदर्शन अभिकरण आत्मा रामगढ़। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन कृषि उन्नति योजना के अंतर्गत ये भर्ती का अपडेट निकाला गया है। यदि आप इसके लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो कैसे आपको क्या करना पड़ेगा, चलिए आपको एक एक करके बताते हैं। अब देखिए, सबसे पहले पोस्ट की बात कर ले तो प्रखंड तकनीकी प्रबंधक BMT योजना पद है ये। सहायक तकनीकी प्रबंधक ATM योजना पद है ये। वही इसमें सैलरी जो मिलेगा 25,000 से लेकर प्लस 5,000 रुपया आपको अतिरिक्त बाद में बढ़ाया जाएगा 10% के हिसाब से। और यहाँ पे मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस आपका फील्ड में होना चाहिए, तभी आप इसके लिए भर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट एग्रीकल्चर सेक्टर विद कंप्यूटर स्किल ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन इन एग्रीकल्चर, वही अलाइड सेक्टर। तो ये आपका क्वालिफिकेशन होगा। अगर आप ये क्वालिफिकेशन से अगर आप है क्वालिफाइड है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। वही देखिए, यहाँ पे तकनीकी प्रबंधक सहायक प्रबंधकों की श्रेणीवार रिक्तियाँ यहाँ पे दी गई है। जैसे कि अगर आप 1 नंबर में भर रहे इसमें भरना चाहते हैं तो कुल 2 है। सहायक तकनीकी के लिए भरना चाहते हैं तो टोटल 8 है। तो ज़्यादा सीट नहीं निकाला गया है। संविदा के आधार पर ये विज्ञापन जारी किया गया है। तो 1 वर्ष के लिए ये जो है विज्ञापन जारी किया गया है। तो जो भी संविदा वाला फॉर्म निकलता है 1 वर्ष के लिए ही निकाला जाता है। तो आप इसमें ध्यान से आप फॉर्म भरिएगा। सामान्य के लिए 1 है। वही अनुसूचित जाति में 0, अनुसूचित जनजाति में 1 सीट है। तकनीकी प्रबंधक में टोटल 2 है। सहायक तकनीकी प्रबंधक की बात सामान्य में 3 है। अत्यंत अनुसूचित जाति में 1 है। अनुसूचित जनजाति में 3 है। EWS में इसमें 1 सीट दिया गया है। तो टोटल यहाँ पे 8 है। तो आप सभी लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, 2 नंबर में बोला गया कि तकनीकी प्रबंधक हेतु शैक्षणिक योग्यता के लिए 50 अंक, BSc एग्रीकल्चर एंड एलाइड में 30 अंक, मतलब ये सब्जेक्ट में 50 अंक कम से कम होना चाहिए, एलाइड में 30 अंक होना चाहिए, MSc एग्रीकल्चर एंड एलाइड में 10 अंक होना चाहिए, PGDME में 10 अंक, कंप्यूटर की जानकारी हेतु 20 अंक, और यहाँ पे एक्सेल में 5, पावर पॉइंट में 5 और वर्ड में 10, क्षेत्र कार्य अनुभव में 20 अंक, आत्मा समेत 2 वर्ष या उससे अधिक अनुभव के लिए विशेष अभिय स्पेशल वेटेज हेतु 10 अंक आधारित किया गया। मेधा सूची इस आधार पर तैयार की जाएगी। तो देखिए, ये जो है आपका सिलेक्शन प्रोसेस में ये तमाम चीज़ें आपका इस अनुसार यहाँ पे पैटर्न बनेगा और इस अनुसार आपको नंबर दिया जाएगा। ये इतना इतना नंबर आपका होना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। स्किल का ज़्यादा यहाँ पे मांगा जा रहा है। स्किल में आपको काफ़ी एक्सपर्ट होना होगा, तभी आप इसके लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वही अगर आप इसका एग्ज़ाम की बात कर ले तो 100 अंक का एग्ज़ाम होगा। कट ऑफ मार्क्स के आधार पर 50 अंक आधारित अनारक्षित के लिए वही 40 अंक का होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। आपको जो है नियोजन संविदा पर की जाएगी। भविष्य में अस्थायी नियुक्ति का दावा कोई भी नहीं कर सकता है। और यहाँ पे विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 45 वर्ष से कम उम्र वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी, किंतु 65 वर्ष से अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी के आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो 45 वर्ष से कम वाले अगर आप है तो फॉर्म भर सकते हैं। 65 से ऊपर की है तो आप फॉर्म को नहीं भर सकते। ज़्यादा उम्र दराज को इस भर्ती में जगह नहीं दिया गया है। वही अगर आप फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो फॉर्म को अप्लाई करना है, ऑफलाइन अप्लाई करना है, ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई नहीं करना है। ऑफलाइन आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। सबसे पहले देखिए, अगर आप फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें डिमांड ड्राफ्ट 500 रुपया का लगने वाला है। और देखिए, 500 रुपया का आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। तो जो ड्राफ्ट बनेगा वो बैंक में आपको जाकर बनाना होगा। प्रोजेक्ट डायरेक्टर ATMA रामगढ़, इस नाम से आपको बैंक ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा और बैंक ड्राफ्ट बनाकर आपको जमा करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, आवेदन शुल्क के रूप में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के लिए 500 रुपया है। किसी भी राष्ट्रीय बैंक डिमांड ड्राफ्ट जो प्रोजेक्ट DMA रामगढ़ के नाम से पेबल होगा। वही अगर आपका रिजल्ट अगर जारी होगा तो प्रकाशन के माध्यम से, दैनिक समाचार के माध्यम से, या रामगढ़ NIC में, या फिर ATMA ramgarh.org के माध्यम से रिजल्ट को प्रकाशन कर दिया जाएगा, जिसके माध्यम से आप चेक कर सकेंगे और आप अपना जो है रिजल्ट को देख सकेंगे। अगर आप फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो देखिए, 25 नंबर में भरा हुआ आवेदन पत्र परियोजना निदेशक आत्मा रामगढ़, नया समाहरणालय भवन, ब्लॉक C, छत्तर मांडू, रामगढ़, पिन कोड कार्यालय पते पर
20/9/2023 को समय 5 बजे अपराह्न तक निबंधित डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से जमा किए जा सकेंगे। निर्धारित तिथि एवं अवधि के बाद प्राप्त आवेदन विचार नहीं किया जाएगा। तो नया भवन समाहरणालय में ब्लॉक सी में आपको जाकर मतलब इसको पोस्ट के माध्यम से आपको जमा कर देना है फॉर्म को। इसका यही नियम है, आप हाथों हाथ नहीं जमा करें, नहीं तो फॉर्म वगैरह रिजेक्ट हो सकता है। अब देखिए, अगर आप फॉर्म को डाउनलोड करना चाहते हैं, मैं फॉर्म का फॉर्मेट आपको दिखा देता हूँ। ये फॉर्म का फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट को आपको डाउनलोड कर लेना है और सारा फॉर्म को भर लेना है। फ़ोटो यहाँ पे लगा देना है, पासपोर्ट साइज का फ़ोटो, और ये फॉर्म को पूरा फिल कर लेना है। फिल करने के बाद आपको जो है इस फॉर्म को पोस्ट के माध्यम से, स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट, ये 2 पोस्ट के माध्यम से आप इस जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको जानकारी समझ में आई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो टेलीग्राम में मैसेज कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में फेसबुक व्हाट्सएप में शेयर जरूर से करें।